नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का विद्याधाम चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने सीएए, नागरिकता और एसआईआर से जुड़ी सारी बातें बिल्कुल साफ साफ बताने वाला हूं, क्योंकि पिछले कई दिनों से लोग आपको डराने की कोशिश कर रहे हैं। कोई आधी बात बताता है और कोई गलतफहमी फैलाता है, बस बिना समझे दूसरों को डराता फिरता है। लेकिन आज आप विद्याधाम चैनल पर पूरी सच्चाई सुनेंगे, एक एक बात को समझेंगे और वीडियो को खत्म होते ही आपका हर डाउट, हर टेंशन, हर कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। इसलिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले आप ये बात समझ लीजिए कि सीएए किसी भारतीय की नागरिकता छीनने का कानून नहीं है। इस बात को जड़ से समझ लीजिए, क्योंकि लोगों को यही से सबसे ज़्यादा धोखा दिया जाता है। सीएए का केवल एक उद्देश्य है और वह है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 6 समुदाय के लोग जैसे धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत में आए थे, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई, उन लोगों को भारतीय नागरिकता दी जा सके। लेकिन ये सुविधा सिर्फ उन्हीं को दी जा रही है जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में प्रवेश हो चुके हैं। इसका भारत के किसी भी नागरिक पर कोई असर नहीं पड़ता। आप भारतीय हैं, आपके माता पिता भारतीय हैं, आपका जन्म यहाँ हुआ है और इस धरती के रहने वाले हैं, तो सीएए आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यह बात सरकार भी कई बार साफ कर चुकी है और कोर्ट भी साफ कर चुका है। अब बात यह आती है कि लोग कह क्यों रहे हैं कि खुशी मनाओ। तो खुशी की वजह ये है कि 11 मार्च 2024 को केंद्र सरकार ने सीएए के नियमों को आधिकारिक रूप से लागू कर दिया है। इतने सालों से यह इंतजार में था, कब नियम लागू होंगे, कब प्रक्रिया शुरू होगी। अब सरकार ने इसका रास्ता खोल दिया है और पात्र लोगों के लिए नागरिकता का आवेदन ऑनलाइन शुरू हो चुका है। इसका मतलब यह है कि अब पूरी प्रक्रिया सक्रिय हो चुकी गई है और जो लोग इसके योग्य हैं उनकी फाइलें आगे बढ़ाई जाएंगी। यही कारण है कि लोग कह रहे हैं कि खुशी मनाइए, क्योंकि काम अब शुरू हो चुका है। अब आते हैं उस जगह पर जहां सबसे ज्यादा अफवाह फैलाई जा रही है। वो अफवाह क्या फैलाई जा रही है? एसआईआर, एसआईआर, एसआईआर। एसआईआर को लेकर भय फैलाया जा रहा है कि नाम कट जाएगा, नागरिकता चली जाएगी, नागरिक आप भारत के नहीं रहेंगे, बेघर हो जाएंगे। लेकिन असलियत इससे बिल्कुल अलग है। एसआईआर सिर्फ वोटर लिस्ट की सफाई का काम है। इसमें यह देखा जाता है कि कौन मृत व्यक्ति का नाम है, अब भी वोटर लिस्ट में है, किसका नाम दो दो बार चढ़ गया है, किसकी उम्र या पता गलत है, या प्रक्रिया हर कुछ साल में होती रहती है, या कोई नई बात नहीं है। लेकिन इस बार इसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है जैसे यह नागरिकता चेक करने वाला अभियान हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि डॉक्यूमेंट्स ना होने पर किसी की नागरिकता नहीं हटाई जा सकती। आप अगर भारतीय हैं, आप चाहे गांव में रहते हैं, शहर में रहते हो, कहीं पढ़ते हो, कहीं काम करते हो, आपकी पहचान एक दो कागजों से तय नहीं होती है। अगर आपके पास आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, राशन कार्ड है, बिजली का बिल है, पानी का बिल है, बैंक पासबुक है, स्कूल की मार्कशीट है, जमीन की रसीद है, इनमें से कोई एक भी है तो सत्यापन के लिए काफ़ी है। यह सबसे डॉक्यूमेंट्स साबित करते हैं कि आप यहाँ रहते हैं, आप यहीं के नागरिक हैं। ये कोई बड़ा भारी कागज नहीं मांग रहे हैं कि दादा के जमाने का प्रमाण पत्र लाओ। और अगर किसी के पास इनमें से कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तब भी डरने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोग स्थानीय स्तर पर आवासीय प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं, अधिकारी घर आकर पूछताछ कर सकते हैं, पड़ोसी गवाह दे सकते हैं, और ये सब तरीके वैध माने जाते हैं। सरकार का उद्देश्य किसी भी भारतीय को हटाना नहीं है, बल्कि मतदाता सूची को साफ सुथरा रखना, ताकि मृत और डुप्लीकेट नाम हटाए जा सके। केवल उन्हीं लोगों के नाम पर खतरा होता है जो फॉर्म भरते नहीं हैं और सत्यापन के लिए भेजते नहीं हैं, क्योंकि अधिकारी बिना जानकारी के आपका नाम सूची में कैसे रखेगा। और ये भी समझ लीजिए कि एसआईआर पूरे देश में नहीं चल रहा। कुछ राज्यों में, यानी कि 12 राज्यों में ये शुरू हुआ है, कुछ जिलों में यह प्रक्रिया चल रही है और कहीं पर खत्म होने वाली है। केवल रिकॉर्ड अपडेट करने के लिए कोर्ट ने यह भी कहा है कि बड़े पैमाने पर नाम हटाना गैर कानूनी है और ऐसा कोई काम नहीं किया जा सकता जिससे भारतीय नागरिक को नुकसान पहुंचे। इसलिए किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान मत दीजिए। यही कारण है कि विद्याधाम चैनल हमेशा कहता है कि जानकारी पूरी ले, तभी निष्कर्ष निकलेगा। तो कुल मिलाकर बात यही है कि सीएए देने का कानून है, लेने का नहीं। एसआईआर रिकॉर्ड ठीक करने की प्रक्रिया है, नागरिकता चेक करने की नहीं। भारतीयों की नागरिकता किसी भी कागज के
ना होने से खत्म नहीं होती है। यह देश अपने नागरिकों की सुरक्षा करता है, उन्हें हटाने का नहीं सोचता है। इसलिए किसी अफवाह में मत पड़िए, किसी को डराने में मत आइए और हमेशा सही जानकारी के लिए विद्याधाम चैनल से जरूर जुड़िए। दोस्तों, अगर ये जानकारी आप लोगों को उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप लोगों को कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है एसआईआर फॉर्म भरने में तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हमारी टीम आपकी पूरी सहायता करेगी। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।